सभी को जय जिनेंद्र। भक्तांबर स्तोत्र से सीखने की शिविर में आप सभी का स्वागत है। क्लास स्टार्ट करते हैं, कुछ सीखते हैं। अभी तक आपने पहला श्लोक से 6 श्लोक तक सारा आपने अच्छे से पढ़ा है, शुद्ध उच्चारण सहित समझा है, देखा है, जाना है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप द्वारा पूछ सकते हैं। भक्तांबर स्तोत्र सीखने की शिविर में क्लास स्टार्ट करते हैं, कुछ सीखते हैं। इससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे, एकदम सीधे और ध्यान लगाकर हमारा मंगलाचरण होगा नमोकार। ठीक है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवेसाहूणं। बोलो पंचमष्टि भगवान की जय। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। अब हम क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है श्लोक 7 यानी 7। ऐसा मंत्र श्री मांगतुंग आचार्य स्वामी जी ने हम लोगों को दिया है। उन्होंने अपनी भक्ति की तिजोरी में से ऐसे 48 श्लोक दिए जिनका हर एक श्लोक अलग अलग पुण्य बढ़ाने वाला काम करवाता है। ठीक है, तो इस श्रृंखला में हम 7वां श्लोक का शुरुआत करते हैं। ठीक है। तत्व संस्थ वेन भव संतति सन्निबध्यम। एक बार फिर से देखेंगे। तत्व संस्थ वेन भव संतति सन्निबध्यम। एक साथ बोलेंगे। तत्संत वेन भव संतति सन्निबध्यम। दूसरी लाइन देखेंगे। पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजम। एक बार फिर से देखेंगे। पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजम। एक साथ बोलेंगे। आप भी बोलिए साथ में। पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीरे भाजम। तीसरी लाइन देखेंगे। आक्रांत लोक मलिलील मसेसु मासु। फिर एक बार देखेंगे। आक्रांत लोक मलिलीनी मलेस मासु। आप लोग भी साथ में बोलिएगा, एक साथ बोलेंगे। आक्रांते लोके मलिनीले मसेसु मासु। चौथी लाइन देखेंगे। आप भी देखिए, साथ में बोलिए। सूर्यासु भिन्न मिव सर्वर मंधकारम। सूर्यासु भिन्न मिव सर्वर मंधकारम। एक साथ आप लोग भी बोलिए साथ में। सूर्यासु भिन्नमिव सर्वर मंधकारम। एक साथ देखेंगे, चारों लाइन पढ़ेंगे। तत्संत वेन भव संतति सन्निबध्यम। पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीरे भाजम। आक्रांते लोके मलिनीलम मसेसु मासु। सूर्यासु भिन्नमिव सर्वर मंधकारम। यह सर्व संकट निवारक आपकी भक्ति ही पाप क्षय का कारण है। आगे देखते हैं, इसके अनावर्त और भावार्थ की ओर चलते हैं कि क्या कह रहा है 7वां श्लोक, क्या बता रहे हैं मांगतुंग आचार्य जी इस श्लोक में। तत्व यानी कि आपकी
संतवेन स्तुति से शरीर भाजम प्राणियों के भव संतित, यानी कि क्या कह रहे हैं, अनेक भवों के प्राणियों के भव मतलब भक्ति है, भाव भक्ति विभोर होकर जो आप करते हैं, अनेक भवों के आपके जो पाप कर्म हैं, जो उसको आप बंधे हुए पाप यानी कि पाप कर्म के बंध आप क्षण भर में क्षणाम विनाश को उपत्ति प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अक्रांत लोक में फैला हुआ, आगे अपने भावार्थ में पूरे अच्छी तरह से देख लेंगे, समझेंगे, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। अली नीलम में भौरों के समान काला सर्वरम रात्रि संबंधित आशीसम संपूर्ण अंधकार यानी शीघ्र सूर्यांशु भिन्न सूर्य के करने से खंडित हो जाता है। क्या खंडित हो जाता है, अपने भावार्थ में देखते हैं। सब संकट, ठीक है, जिस प्रकार समस्त संसार को आच्छादित करने वाला भंवरे के समान काला नीला अंधकार सूर्य किरण निकलते ही छिन्न भिन्न हो जाता है। सूर्य अंधकार क्या होता है, जब सूर्य निकलता है, सूर्य की किरणें निकलती है, सूर्य जब उगता है सुबह, तो अंधकार के क्या हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है और अपने को दिखाई तक नहीं देता है। इसी प्रकार यदि देव आपकी भक्ति में लीन होने वाले प्राणियों की अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म, यानी कि आपके पाप कर्म कितने भी, मतलब समझ लीजिए कि जन्मों जन्मों के पाप कर्म आपके भक्ति में लीन होने वाले प्राणियों के अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म आपकी भक्ति के प्रभाव से तत्क्षण नष्ट होने लगते हैं। एक क्षण भी विष नहीं चढ़ता है, यानी कि आपके जन्मों जन्म के संचित कर्म जो पाप कर्म हैं, आपके भक्ति के प्रभाव से सारे के सारे एक ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं इस पिक्चर में कि क्या कह रहे हैं मांगतुंग जी। इस पिक्चर में देख सकते हैं क्या बता रहे हैं मांगतुंग आचार्य जी, जिन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बल्कि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति करने से संकट दूर होते हैं। क्या दूर होते हैं, संकट दूर होते हैं, है ना, ठीक है। हमारे पाप कर्मों का क्षय होता है। संकट कब आते हैं हमारी ज़िंदगी में, जब पाप कर्म का उदय होता है। पाप कर्म के उदय ना क्या करूं, क्या करना चाहिए, शांति से बैठकर भगवान के सामने हमको रिक्वेस्ट नहीं करना है कि हमारे सारे दुख दूर हो जाए, सारे संकट दूर हो जाए। आपको क्या करना है, भगवान के सामने बैठकर भक्ति करनी है। आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके इससे कर्म में पाप कर्म क्षय खत्म नहीं होगा, आपको भक्ति करनी होगी। संकट कब आते हैं हमारी ज़िंदगी में, जब पाप कर्म का उदय से क्या करूं, शांति से बैठकर भगवान की स्तुति करो, संकट दूर होंगे। कई लोगों के मन में यह भाव आ जाता है कि क्या ये पॉसिबल है, भगवान को कैसे पता चलेगा कि हमारे संकट हैं और पाप कर्म का उदय है। तो हमें भगवान की स्तुति करने से हमारे पाप कर्म कट जाते हैं, और पाप कर्म कट जाएंगे तो हमारे संकट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। ना ही हमारे जीवन में संकट रहेगा और ना ही पाप कर्म का बंध। हमारे जीवन में भगवान की भक्ति स्तुति संकट का निवारण का कारण बन जाती है। इसलिए भगवान को संकट मोचन भी कहते हैं। ठीक है ना, है कि नहीं, समझ में आया। अगर मन से भाव से भक्ति पूर्व से हम भक्ति करते हैं तो क्या हमारे पुण्य का बंध होगा,
वही पुण्य होगा? नहीं होगा। वही पुण्य हमारे आगे चलकर संकट का मन से, भाव से, भक्तिपूर्व से हम भक्ति करते हैं तो क्या होगा? पुण्य का बंध होगा। वही पुण्य हमारे आगे चलकर संकट का समय जब आएगा तो उस समय हमारे पुण्य का सहायक बनेगा। ठीक है ना? आप लोग को समझ आ रहा है ठीक से? तो आगे चलते हैं अपने। जैसे कि सभी भक्तांबर इस लोक में अपने को रिद्धि सिद्धि मंत्र है, 7 दिन तक इसकी आराधना करें। 108 बार रिद्धि व मंत्र, 9 बार श्लोक। कोई भी वस्तु अगर आपकी खो गई हो या कोई इंसान रूठ कर चला गया हो, घर से चला गया हो, आपसे कहीं दूर चला गया है, वह वापस नहीं आ रहा हो, तो यह भक्तांबर का उल्टा श्लोक पढ़ना शुरू करें। हरा वस्त्र, हरा आसन, हरा माला, पूर्व मुखी होकर 9 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि मंत्र, 21 दिन तक का अनुष्ठान, आराधना, साधना करनी चाहिए। नारियल मुद्रा बनाएं, सर्व वशीकरण मुद्रा। थोड़ा पढ़ने से याद हो जाता है। पाप कर्म में नष्ट सर्व वशीकरण मुद्रा है। सभी समस्याओं के लिए सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और नज़र दोष भी दूर होता है। इसका बीजाक्षर मंत्र इसमें है, आप देख लीजिए, आपको इसमें भी समझ में आ जाएगा। और इसके रिद्धि सिद्धि मंत्र हैं जो भी ओम रीम अरहम णमो बीज बुद्धिणम झोम झोम नमः स्वाहा। हरी है, बवासीर में सहायक है और आपके संचय कर्मों का निर्जरा करता है और ये विषनाशक है। ये 7वां श्लोक का जब आप पाठ पठन करते हैं तो इतनी सारी समस्याओं का समाधान होता है। इंसान रूठ कर घर से चला गया है तो वह भी वापस आ जाता है। उल्टा भक्तांबर आपको पढ़ना है। पहले 7 श्लोक से 48 श्लोक तक पानी रखकर आपको पढ़ना है। फिर 1 से 6 नंबर तक का श्लोक पढ़ें। सुबह, दोपहर, शाम 3-3 बार पाठ करें 3 दिन तक। इसके अलावा इसे सर्प, जहर या बिच्छू का विष का भी दूर करने में सहायक है। इस श्लोक की फ्रीक्वेंसी है 174 Hz। इस श्लोक को अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो ये नंबर आप ग्रीन पेन से अपने हाथ पर लिख सकते हैं। सारे उपद्रव, कष्ट, उपद्रव दूर करता है। ठीक है, तो आप लोग को जो भी समझ आया है, नहीं आया है, तो आप थोड़ा फिर से पढ़िए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। बार बार पढ़ने से सभी चीज़ें माइंड में बैठ जाती है और याद होता है। तो आगे नेक्स्ट अपने वीडियो में मिलते हैं 8वां श्लोक में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।